आज मैं आपको इस वीडियो में एक ऐसे व्यक्ति के बारे में बताऊंगा जिसके बारे में जानकर शायद आपके रोंगटे खड़े हो जाएंगे। ये कहानी दिल्ली के एक ऐसे सीरियल किलर की है जो इंसानों को बेरहमी से मारकर उनकी लाशों को दिल्ली के तिहाड़ जेल के गेट के आगे फेंक दिया करता था। ये इंसान व्यक्तियों को इतनी बेरहमी से काटता था कि शायद आपको ये जानकर डर महसूस होने लगेगा। कहानी की शुरुआत होती है 20 अक्टूबर 2006 को। दिल्ली के हरिनगर पुलिस स्टेशन में एक अनजान व्यक्ति फोन करता है और कहता है उसने तिहाड़ जेल के गेट नंबर 3 के बाहर टोकरी में एक लाश रखी है, जाकर देखो। एंड पुलिस जब तिहाड़ जेल के गेट नंबर 3 के पास जाकर देखती है तो वो देखती है कि तिहाड़ जेल के गेट नंबर 3 के बाहर फुटपाथ पर एक टोकरी रखी है। एंड जब उस टोकरी को खोलकर देखा जाता है तो उसमें एक लाश मिलती है जिसके ना तो हाथ थे और ना ही पैर और ना ही सिर, केवल बॉडी के बीच का हिस्सा था। एंड इस टोकरी में पुलिस वालों को एक चिट्ठी भी मिलती है जिसमें लिखा था, अब तक तो मैं नाजायज केस में अंदर जाता रहा हूँ, लेकिन अब मैं सच में मर्डर किया हूँ। अगर तुम मुझे पकड़ सकते हो तो पकड़ कर दिखाओ। तुम्हारे इंतजार में तुम्हारा जीजा जी। जिसने भी ये चिट्ठी लिखी थी और ये मर्डर किया था उसने अपने नाम के तौर पर इस चिट्ठी में सीसी लिखा था। पुलिस अब इसकी जांच करना शुरू करती है कि आखिर ये कौन व्यक्ति था जो दिल्ली के तिहाड़ जेल के गेट के आगे लाश फेंक कर गया है। 20 अक्टूबर को जो हरिनगर थाने में कॉल आई थी उसका पता किया जाता है तो पता चलता है कि वो कॉल एक एसटीडी बूथ से आई थी। एसटीडी बूथ पर काम करने वाले व्यक्ति से जब पूछा जाता है कि 20 अक्टूबर को यहाँ पर कौन कौन आया था, तब वो कहता है कि 20 अक्टूबर को यहाँ केवल एक ही व्यक्ति आया था। इस व्यक्ति से पूछताछ करके पुलिस उस व्यक्ति का एक चित्र बनवाती है। काफी महीनों तक पुलिस इस व्यक्ति की जांच करती है लेकिन ये व्यक्ति पुलिस के हाथ नहीं आता है। इन्वेस्टिगेशन चल ही रही थी इस व्यक्ति को ढूंढने की कि तभी 25 अप्रैल 2007 को दिल्ली के हरिनगर पुलिस स्टेशन में फिर से एक बार कॉल आता है और फिर से ये व्यक्ति कहता है कि तिहाड़ जेल के गेट नंबर 3 के बाहर टोकरी में एक लाश रखी है, जाकर देखो। एंड पुलिस जब गेट नंबर 3 के बाहर जाकर देखती है तो टोकरी में बंधी हुई एक लाश मिलती है जो काफी ज्यादा टाइट बंधी थी। पुलिस का कोई भी व्यक्ति उसको खोल नहीं पा रहा था। तभी भीड़ में से एक व्यक्ति आके अपने चाकू से उस रस्सी को काट देता है जिससे ये लाश बंधी थी। इस व्यक्ति को भी बिल्कुल उसी व्यक्ति की तरह मारा गया था। इसके ना तो हाथ थे, ना ही पैर और ना ही सिर, केवल बॉडी के बीच का हिस्सा था। पुलिस की एक स्पेशल टीम बनाई जाती है इस सीरियल किलर को पकड़ने के लिए जिसने इन दो लोगों को बेरहमी से मारा है। इस बार भी कॉल एसटीडी बूथ से आई थी और इसके बात करने के तरीके से पता चल रहा था कि ये व्यक्ति बिहार का था। इन दोनों लाशों के बारे में भी नहीं पता कि ये दोनों लाशें किन की हैं, क्योंकि इन दोनों लाशों के सिर गायब थे। ये केस पुलिस के सामने एक बहुत बड़ी चुनौती थी क्योंकि यहाँ पर ना तो क्रिमिनल का पता और ना ही विक्टिम का पता। दिल्ली पुलिस इस केस की इन्वेस्टिगेशन कर रही होती है कि तभी अचानक एक और खबर सुनने को मिलती है। तिहाड़ जेल के गेट नंबर 3 के बाहर फिर से एक और सिर कटी लाश मिलती है। अब टोटल 3 लाशें मिल चुकी थी तिहाड़ जेल के गेट नंबर 3 के बाहर। थाने में कॉल करना, तिहाड़ जैसी सुरक्षित जेल के बाहर लाशों को डालना, ये जो भी है इसको बहुत ज्यादा गर्व है अपने इस काम पर जो पुलिस को एक के बाद एक चुनौती दे रहा था। इन्वेस्टिगेशन जब आगे बढ़ती है तो पुलिस को पता चलता है कि पुलिस के पास जो चित्र है उस क्रिमिनल का जो एसटीडी बूथ पर काम करने वाले से पूछताछ करके बनवाया था, सेम उसी शक्ल का एक व्यक्ति एक अस्पताल में एक डॉक्टर के पास जाता है। एंड डॉक्टर से पूछताछ करके ये पता चलता है कि वो व्यक्ति इस अस्पताल में पिछले कई सालों से आ रहा है और उसके बच्चों की भी डिलीवरी इसी अस्पताल में हुई थी। और डॉक्टर पुलिस वालों को ये भी बताता है कि इस व्यक्ति का नाम चंद्रकांत झा है और ये डॉक्टर के साले को भी मारना चाहता था। बाद में पुलिस डॉक्टर के साले से पूछताछ करती है, तब डॉक्टर का साला बताता है कि चंद्रकांत झा के पास एक मोटर रेहड़ी है जिससे वो सब्जी बेचता है। और इन्हीं इन्फॉर्मेशन को इकट्ठा करके पुलिस चंद्रकांत झा को पकड़ लेती है। अब चंद्रकांत झा पुलिस की पकड़ में आ जाता है और अब बारी थी चंद्रकांत झा से सवाल करने की कि उसने ये मर्डर क्यों किए। चंद्रकांत ने पहला मर्डर 1998 में एक पंडित का किया था। इसको मारने का कारण ये था, चंद्रकांत झा एक सब्जी मंडी में काम करता था और उसकी हाथापाई वहाँ इस पंडित से हो गई थी। एंड इस पंडित के हाथ में चाकू लग जाता है और चंद्रकांत झा एंड उसकी पत्नी को दोनों को जेल में ले जाया जाता है। चंद्रकांत झा कहता है कि उसकी पत्नी को बिना किसी मतलब के जेल में रखा गया था जबकि उसकी कोई गलती भी नहीं थी
और जेल में चंद्रकांत झा के साथ अच्छा व्यवहार नहीं किया गया था। चंद्रकांत जब जेल से निकला तब उसने 1998 में पंडित को मारा और 2003 में शेखर और उमेश को मारा एंड 2005 में गुड्डू की हत्या की। 2006 में तिहाड़ जेल के गेट नंबर 3 के बाहर जो पहली लाश मिली थी वो अनिल मंडल की थी और 2007 में जो 2 लाशें मिली थी वो उपेंद्र और दिलीप की थी। चंद्रकांत झा ने अपने पापों को धोने के लिए इन लोगों के सिर को यमुना नदी में फेंका था। चंद्रकांत बिहार के गोसाई गांव का रहने वाला था और वहां के लोग भी चंद्रकांत से दूरी बनाकर रहते थे। इसका कारण था कि चंद्रकांत छोटी छोटी बातों पर गुस्सा हो जाता था। चंद्रकांत दिल्ली में रोजगार की तलाश में आया था, लेकिन उसकी यहाँ पर जिससे भी लड़ाई होती थी वह उसे बाद में बुरी तरह से मार देता था। कोर्ट ने चंद्रकांत को फांसी की सजा सुनाई, लेकिन बाद में फांसी की सजा को उम्र कैद में बदल दिया गया और आज के दिन तक चंद्रकांत जेल में है। वीडियो यहीं पर खत्म होती है। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक करना एंड ऐसी और वीडियो देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करना।